यूट्यूब से पैसा कमाना आई वुड से कि ना आसान है ना मुश्किल है, लेकिन सिंपल है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, इट रिक्वायर्स एज मच एफर्ट एज मच इट इज़ रिक्वायर्ड इन रनिंग एनी बिजनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हर बिजनेस में रिक्वायरमेंट है कि आपने काम करना है, एफर्ट करनी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो ना मुश्किल है ना बहुत मैं कहूँगा आसान है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। तो ये जो हम सुनते हैं कि यूट्यूब से बड़ा पैसा छाप रहे हैं लोग, ये क्या सिर्फ अपनी एक हाइप बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, या इसमें क्या हकीकत है? हमने देखा है कि ऐसे लोग जो गांव से हैं या ऐसे लोग जो बड़े मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे, दे हैव डन समथिंग बिग ऑन यूट्यूब। तो इसमें कोई भी वो नहीं है, सेकंड डाउट नहीं है कि आप यूट्यूब से पैसे नहीं कमा। चलें फिर हम तरीकों की तरफ आते हैं। एक शॉर्टकट बताएं सक्सेस स्टोरी कि किस तरीके से सक्सेस जो है वो आती कैसे आपके पास और किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं शॉर्टकट रास्ता। अच्छा, यूट्यूब पे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अगेंस्ट हूँ शॉर्टकट तरीकों के। हैं, देयर एग्जिस्ट शॉर्टकट तरीके। इट्स वेरी सिंपल टू अर्न मनी इन यूट्यूब, बट इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएशन। सर मैं कुएं में छलांग मार दूंगी, बट आप मुझे वो जो सिंपल तरीका है वही बताएंगे। अच्छा, सिंपल तरीके ना, मैं लोग ऐसे हैं, आई हैव स्टूडेंट्स, आई हैव मेनी पीपल जिनको मैं जानता हूँ जिनका एकदम से चैनल मोनेटाइज हुआ, उनके अच्छे खासे डॉलर्स भी बन गए, लेकिन चैनल डीमोनेटाइज भी हो गया। वो है शॉर्टकट तरीके। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा, ये भी सजेस्ट करूंगा। अच्छा, मतलब कोई चोरी का कंटेंट चला देगा तो डीमोनेटाइज हो जाएगा, ये वाली फिल्में भी हैं। कॉपीराइटेड कंटेंट आप चला लेंगे, आप अच्छा, ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको डॉलर्स लिखे हुए तो नजर आ जाएंगे, लेकिन बैंक में आना मुश्किल हो जाएगा अगर आप कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, कुछ आप दो नंबरी का है। तो आप कहते हैं प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म है, उसकी तरीके से वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि रील्स जो अगर हम बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट रील्स बनानी चाहिए या लंबी लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए? शॉर्ट कंटेंट में जाएं, शॉर्ट कंटेंट इज बूमिंग ऑन यूट्यूब। शॉर्ट कंटेंट के अंदर आपको जल्दी सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, जल्दी व्यूज भी मिल जाते हैं, एंड इट इज एक्चुअली ग्रोइंग वेरी फास्ट ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको पता है ऑडियंस जो यूट्यूब पे 40% ऑडियंस है ना, दैट इज बिलो 11, लाइक 11 से जो छोटे बच्चे हैं ना, 11 साल से छोटे बच्चे हैं, वो 40% ऑडियंस है यूट्यूब की। और छोटे बच्चे जिसके भी घर में होंगे, आपने देखा होगा जब भी वो यूट्यूब खोलते हैं फौरन शॉर्ट्स पे क्लिक करते हैं और वो ऐसे 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 करते बच्चे पूरी वीडियो हाँ, या तो वो राइम्स देखते हैं या वो शॉर्ट्स देखते हैं। तो शॉर्ट्स अगर आपने क्रिएट करनी है तो दो ऑडियंस को आपने सिर्फ टारगेट करने का सोचना है, या 11 साल से छोटे बच्चे या 45 से ऊपर के लोग। क्योंकि जो हम हैं बीच में हैं, बिटवीन 11 या बिटवीन यू कैन से 18 टू 45, हम या तो ज़्यादा टिकटॉक या इंस्टाग्राम देखते हैं, हम यूट्यूब शॉर्ट्स कम देखते हैं। आपने भी नोट किया होगा, अगर हमने शॉर्ट कंटेंट ही देखना है तो हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे जाएंगे, बच्चे यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे, और बड़े एल्डर्स जो हैं हमारे वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएंगे। तो आइदर यू हैव टू सर्व दोज और दीज। अगर आप हमें अट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं तो यूट्यूब की जो शॉर्ट रील्स हैं वो कितने मिनट की? आइडियली 30 to 45 सेकंड्स, बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव आंसर। इसका आंसर बड़ा सब्जेक्टिव है। हमें ये देखना पड़ता है कि हम जिस कंपेटिटर को फॉलो कर रहे हैं, हम जिस नीश के अंदर हैं, जिस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे कंपेटिटर्स 30 सेकंड की बना रहे हैं, 20 सेकंड की बना रहे हैं, 45 सेकंड की बना रहे हैं, या 1 मिनट की बना रहे हैं। एंड व्हाट नंबर्स आर सेइंग, अगर कोई 45 सेकंड की बना रहा है और उसको नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो मुझे भी वही करना है। मैंने अपनी तरफ से अपनी एडिशन नहीं करनी कि मैं चलो 20 की बना लेता हूँ, 20 सेकंड की, या मैं 3 मिनट की बनाता हूँ। नो, यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही राज है कि आप अपना दिमाग साइड पे कर दें। मतलब जो भी आपका कंटेंट है, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने अपने पहले कॉम्पिटिटर जो है जिससे मुकाबला कर रहे हैं उसके सारे काम को देखना, यूट्यूब पे सबसे इंपॉर्टेंट उसको पढ़ना है, उसको डिटेल में देखना है। लोगों को पता क्या लगता है फिर, लोगों को लगता है कि मैं अच्छा एडिटर हूं ना तो मैं अच्छा यूट्यूबर बन सकता हूं, या मैं क्रिएटिव हूं ना तो मैं यूट्यूबर बन सकता हूं। आप नहीं बन सकते। आसान लफ्जों में आपने अपने दुश्मन की खबर रखनी है। ये चीज वो क्या कर रहा है, उसकी कौन सी वीडियो आउट परफॉर्म की है, उसको मैंने उठा के उससे इंस्पिरेशन लेनी है। उसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो चली थी, उसको कॉपी करना है, उसको आपने रेप्लिकेट करना है। बेसिकली उसकी वीडियो अच्छी चली नहीं है, आप उसको कॉपी किए जा रहे हैं, तो वो आपकी भी अच्छी नहीं चली। अच्छा, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपको तो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर हमने फिर बाकी लोगों से अपने कंटेंट को किस तरह बचाना है और हमारा हाथ भी ना काटा जाए तो वो नहीं। देखें, अगर मैंने एक वीडियो बनाई है, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, मेरी अच्छी चली, व्हाट डू यू थिंक हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, इस पे यूट्यूब पे कितनी वीडियोस होंगी इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे? करोड़ों होंगी, मे बी थाउजेंड्स, राइट। तो उन्होंने कॉपी की, मैंने कॉपी की, डजंट मैटर। यूट्यूब पे टॉपिक्स कॉपी करना इज द
इज द ओनली कोई सोल्यूशन। हैशटैग इंपॉर्टेंट नो होते हैशटैग हैं? नहीं, जस्ट वीडियो टॉपिक एंड आइडिया। तो जो रील चढ़ानी है उस पे हैशटैग कुछ भी नहीं करना? डजंट मैटर एट ऑल। आप मुझे बताएं, आपके सामने जो रील्स आती हैं, हैव यू एवर लुक्ड इनटू कि इसने हैशटैग कौन सा लगाया है, ये मुझे पसंद आ रही तो है। वो तो लिखते तो हैं उसके लिखते एल्गोरिथम हैं, में कि आप but to be हैशटैग very honest, स्ट्रॉन्ग उसकी- लगाएं, हाँ। ठीक है, ये सब कुछ ये जरूर। वो लोग बताते हैं जो शॉर्टकट्स प्रमोट करते हैं, हालांकि ये इसकी हैशटैग एब्सोल्युटली मायने नहीं रखते। मायने नहीं रखता। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट बहुत अजीब सा बनाया है, मतलब अच्छा नहीं कुछ बनाया। लिखे बगैर, कुछ हैशटैग के बगैर भी बंदे अपलोड करेंगे तो उनको शॉर्ट्स पे इट्स ऑल अबाउट हुक। अब हुक की भी 5 किस्में होती हैं, विजुअल हुक, एडिटिंग में क्रिएट की गई कोई हुक, स्पीकिंग हुक, टैगलाइन हुक, और एक और होती है। टैगलाइन क्या हो? टैगलाइन होती है, हमने देखा है कि जब कभी कभी रील आती है उसमें शुरू में ही ऊपर कुछ लिखा होता है, वो यानी लिखना चाहिए। नहीं कुछ टेक्सचुअल फॉर्म में ऊपर ही कुछ लिखा होता है कि वेट फॉर इट, या अभी देखना आगे क्या होगा, ठीक है। वो वॉच टिल एंड। वो ऑस्ट्रेलैंड आपने देखा है ना, दैट इज टैगलाइन हुक। हुक होती वही है जो 3 सेकंड में आप शुरू में जिसको यूज करके आप ऑडियंस को कैच कर लो। अच्छा। लेकिन उसकी टाइप्स होती हैं। कुछ आप शुरू में कभी ऐसा इंट्रीगिंग क्वेश्चन पूछ लेते हो कि वो हम रुक जाते हैं। अपना पर्सनल बिहेवियर आप नोट करें, आप रील्स किस रील पे रुकती हैं, किस पे नहीं रुकती, जिस पे रुकती हैं आप सिर्फ हुक की वजह से रुकती हैं या हैशटैग की वजह से रुकती हैं। उसने कुछ ना कुछ इंट्रीग किया होता है आपके अंदर, कुछ ना कुछ आपकी साइकोलॉजी से प्ले किया होता है। सपोज एग्जांपल में, ठीक है, अगर आप समझे कि मैं एंकर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझे यूट्यूब पे अब एक कंटेंट बनाना है, ठीक है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी, क्या कंटेंट बना सकती हूँ, क्या आइडियाज़, कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिगनर्स के लेवल पे जाके ना मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी भी आपने यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा कि जिस पे हेल्थ की वीडियो भी हो, उस पर ट्रैवल की वीडियो भी हो, उसके ऊपर आप हॉरर स्टोरीज भी डाल रहे हैं, उसके ऊपर आप क्राइम स्टोरीज भी डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। यूट्यूब वर्क्स इन नीश फॉर्मेट, यानी आपकी एक नीश होनी चाहिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन एक टाइप ऑफ कंटेंट की वजह से होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक बंदा जब आपके चैनल पे आए तो नॉट जस्ट वन बट आपकी वो हर वीडियो पोटेंशियली देख सकता हो, फिर आपका चैनल चलता है। ये नहीं कि आपने कभी कुछ वीडियो बनाई, कभी कुछ वीडियो बनाई, एक वीडियो वायरल चलेगी, जो ऑडियंस उससे आई उसने आपकी दूसरी तो वीडियो बताइए नहीं ना देखी। फिर मेरा This is called कंटेंट niche। क्या होगा? मैं बताता हूँ। अब YouTube पे 500 निशेज हैं। आप ट्रैवल पे कंटेंट बना सकते हैं, आप हेल्थ पे कंटेंट बना सकते हैं, आप लग्जरी पे बना सकते हैं, आप लोगों के लाइफस्टाइल पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डोनाल्ड ट्रंप के लाइफस्टाइल पे अगर आप एक चैनल बना लें, विल टॉक अबाउट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप्स लाइफस्टाइल, और डोनाल्ड ट्रंप की रोज कोई न्यूज़ आती होगी, कोई नई ट्वीट आती होगी, कोई नई हरकत वो रोज करता होगा। इफ यू कैन कवर, तो आजकल तो मेरे नाम पे लोगों ने बनाए हुए हैं यूट्यूब चैनल, और तो वो मेरी रोज पैसे की कमा रहे हैं हरकत पे कोई आपके ना नाम कोई से। अपनी बरकत कमा रहे हैं। सेम यू कैन डू विद, अगर आपको यूएस की ऑडियंस चाहिए ना, तो अगर आप फिजा या मेरे पे कंटेंट बना रहे हैं तो आपको यूएस की ऑडियंस नहीं आएगी। अल्टीमेट गोल इज यू हैव टू क्रैक यूएस ऑडियंस ऑन यूट्यूब, तभी जाके आपका जो इनकम है ना वो 10x 20x पे जाएगी। तो यहाँ पर भी तो लोग, मैं तो देखा है जिनको तो अलीबे पेतेट ऐसे भी नहीं आती है, फिर भी वो 40-50 लाख। सुना तो यही है कि पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं, अगर वो आप- पाकिस्तानी यूएस वाले नहीं। स्टिल आई वुड अगेन सजेस्ट कि वो थोड़ा नंबर है। आप यहाँ के आउटलायर हो जाएं या आप यूएस के एवरेज हो जाएं, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ का आउटलायर होना थोड़ा अब मुश्किल एक है। बंदा अगर रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है, और उसने कभी इंग्लिश बोली कोई नहीं है, मगर पैसा तो वो भी कमाना चाहता है ना, फिर वो बेचारा कैसे कमाएगा? आप मुझे बताएं, वो तो इंग्लिश बोल नहीं सकता, यूएस को दिखाएगा ही नहीं अपना I कंटेंट। have so उसकी many हंडी students। खाने की, कुकिंग की, कोई चीज की कोई क्यों देखेगा? नहीं, अपना वो तो कंटेंट उर्दू बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है। लेट मी टेल यू, अपना तो हमने कुछ भी नहीं, ना हमारे हाथ आ रहे हैं ना हमारा फेस आ रहा है, हम खुद, हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है ऑन कैमरा। ये तो ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं ये ना। मैं ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब ऑटोमेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लेट मी एक्सप्लेन इन अ वेरी बिगनर फ्रेंडली मैनर। आपको एक वीडियो बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वीडियो आइडिया, ओके, आपको उसका स्क्रिप्ट चाहिए होता है, आपको एक वॉइस ओवर चाहिए होता है जो हम सुनते हैं वीडियो में, कुछ तो हम सुन रहे होते हैं, चैट जीपीटी से मिल जाएगा, या ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। हमें विजुअल्स चाहिए होते हैं, सामने कुछ आना तो चाहिए, अगर हमने नहीं आना तो फिर कौन आएगा? वो कहाँ से मिलेगा? मैं बताता हूँ। हमें थंबनेल चाहिए होता है, ये 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं, मैं सबको बताता हूँ। आइडिया आपको यूट्यूब से ही मिलेगा या विड IQ एक टूल है, उससे आप आइडिया क्रैक करेंगे, ठीक है। ओके। फिर हमें चाहिए स्क्रिप्ट, अगेन AI। इतना आसान पहले कभी भी नहीं था, पहले बैठ के आर्टिकल्स में से कंटेंट लेना पड़ता था, आपको खुद लिखना पड़ता था। अब ChatGPT आ गया है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ChatGPT से स्क्रिप्ट निकलवाना आना चाहिए, वो वेरी इजी है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाता भी रहता हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फ्रॉम ChatGPT, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, स्क्रिप्ट आ गया। वॉइस ओवर, गोरी की आवाज़ मैं तो बोलूँगा तो मैं तो ऐसे बोलूँगा, हेलो गाइस वेलकम बैक। हमारा एक्सेंट मैच हो ही नहीं सकता गोरों के एक्सेंट से, पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, हाँ पकड़ा भी जाएगा। तो एक्सेंट आपको गोरों का ही चाहिए, वो आपको 11 लैब्स या कैपकट का कितने लोगों को पता है? उसके अंदर भी वॉइस ओवर की ऑप्शन है। कहाँ पे?
उसके अंदर ऑप्शन होती है किधर? ऑडियो जनरेट करने की, वॉइस ओवर generate जनरेट की? करने की। अच्छा। यस, यू कैन जस्ट पुट अप योर टेक्स्ट देयर और वो आपको उसकी वॉइस निकाल के दे देगा। ओ वाओ, तो कैपकट का मेजर ऑडियंस को पता है वहां से। मतलब वो जो स्क्रिप्ट आपने उठा ली जो हमने अपनी ChatGPT एआई से से लिया। इसको कॉपी किया और उसको हमने उधर पेस्ट कर दिया और वहां से वो जनरेट कर देगा मेल फीमेल जो भी मेल फीमेल, इंग्लिश या बच्चा चाइनीज बच्चे या का किसी चाहिए, भी। बड़े बंदे का चाहिए, कोई अंकल का चाहिए, हर किस्म का वॉइस ओवर आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये भी हो गया। आगे अब विजुअल्स चाहिए, सामने नजर क्या आएगा हमने तो नहीं जाना। अब इसको कहते हैं कॉपीराइट फ्री मटेरियल। हाँ ना, ये ना स्ट्राइक आ जाए। हाँ, स्ट्राइक आ जाए या आपको कोई इशू आ जाए, ठीक है। अब कॉपीराइट फ्री मटेरियल लेने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं, pexels.com, pixabay.com, storyblocks.com, इस तरह की बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको, फॉर एग्जांपल आपको बुर्ज खलीफा का एक शॉट चाहिए, आप वहाँ पे जाके सर्च करें बुर्ज खलीफा, आपके सामने बुर्ज खलीफा की 500 वीडियोस आ जाएंगी, एक इस एंगल से, एक इस एंगल से, एक अंदर से आ जाएगी, एक ड्रोन शॉट आ जाएगी, एक बंदा आगे उसके आगे बैठ के ड्रिंक पी रहा है उसकी शॉट आ जाएगी। 2000 कॉपीराइट फ्री, वो आप भी यूज़ कर सकती हैं, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। वो वीडियोस आपने अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियोस फाइंड करनी है। अगर नहीं भी करनी, एआई से जनरेट हो जाती है। आप प्रॉम्प्ट दें एआई को कि आई वांट अ क्लिप फॉर बुर्ज खलीफा जिसके आगे एक बंदा बैठ के पीना कोलाडा पी रहा है, विद इन सेकेंड्स आपको पूरी फुटेज आ जाएगी, 5 सेकंड की, 7 सेकंड की। वो 5-5 सेकंड्स की आप डिफरेंट जनरेट कराएं, उनको इकट्ठे करवाएं। थंबनेल रह गया, थंबनेल भी एआई से जनरेट हो जाता है। एआई से चैट जीपीटी को बोलेंगे क्रिएट अ थंबनेल फॉर माय यूट्यूब वीडियो जिसका टॉपिक ये है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं ये लिखूं। अब ये चैट जीपीटी पेड वाला चैट जीपीटी फ्री वाला भी बना फ्री वाला भी फ्री बना वाला भी देता बना है। देता है, फ्री वाला भी बना अच्छा, देता मगर समटाइम चैट जीपीटी आपका सर बड़ा खाता है। है। सर खाता है, लेकिन आपको उसका सर पहले खा लेना चाहिए। थंबनेल के लिए आधी तो जिंदगी अच्छा, ले इसका लेता भी है। मैं एक हल ऑन स्क्रीन सारा बता दिन दूं। लगे रहो एक थंबनेल के लिए, मैं आपको पागल ना हो इसका जाते हैं। परफेक्ट सोल्यूशन, आप चैट जीपीटी को ही कहें कि मैंने तुझे ही प्रॉम्प्ट देनी है, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट बना के दे जो मैं तुझे दूं, मेरा थंबनेल ऐसा होना चाहिए। फिर वो आपको ना बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर एक ऐसा प्रॉम्प्ट देगा, वही कॉपी करके आप चैट जीपीटी को दोबारा दें, फिर वो आपको अच्छा थंबनेल बना देगा। अच्छा, मेक सेंस? यानी आपने उसको लेमन लैंग्वेज में नहीं कहना क्रिएट अ थंबनेल फॉर मी जिसके अंदर हाँ, एक हाँ, बैकग्राउंड फिर- रेड है, फिर- उसको बोले ये तो है सीन, लेकिन मुझे इसका प्रॉम्प्ट निकाल के दो। प्रॉम्प्ट मतलब समझ प्रॉम्प्ट नहीं वो होता है जो एआई को समझ में आता है अच्छे से, जिसके अंदर हर डिटेल कवर होती है, बैकग्राउंड ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उस पे तो वो ऐसे तो ये glow लिख पड़ा लिख के देगा ना, होगा। क्या लिख के देगा? अब वो लिखा हुआ दे देगा उसके बाद। लेकिन वो बड़ा प्रोफेशनली लिख के देगा, वही कॉपी करके आप दोबारा चैट जीपीटी को दें। अच्छा, उसी की चीज को पूरा कॉपी हाँ, पेस्ट करके उसको भेज दे। उसको बोलना कि तुझे कैसे समझ आती है ना, वैसे मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे। ओ, Make sense? मतलब लगे रहना है मुन्ना भाई, लगे रहना है, चैट जीपीटी के साथ खेलते रहना। तो वो आपको Chat अच्छा GPT एआई वाला बना देगा। और वो ऐसा आपको थंबनेल बना के देगा। अच्छा, हफ्ते में कितनी वीडियोस डालनी है हमने? दैट डिपेंड्स ऑन योर कंपटीशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंस्पिरेशन चैनल। कुछ निशेज ऐसी हैं जिसके अंदर रोज की एक वीडियो चाहिए, कुछ ऐसी हैं जिसमें रोज की 6 वीडियोस चाहिए, कुछ ऐसी हैं जिसमें हफ्ते की एक भी इनफ है। अब ऐसा नहीं हो सकता जहां हफ्ते की एक इनफ है वहां आप रोज की 6 बना रहे हैं, या ऐसा नहीं हो सकता जहां पे रोज की 6 रिक्वायर्ड है आप हफ्ते में एक बना रहे हैं। दैट डिपेंड्स कि आपके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं। यू हैव टू फिगर आउट फ्यू कंपेटिटर्स फर्स्ट। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि आपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करके उनके रास्ते पे चलना होता है। आपके लिए रोज की वीडियोस का आंसर अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, ऑडियंस के लिए अलग होगा, क्योंकि हम चारों अगर मैं हफ्ते की एक वीडियो डाल रही हूँ तो ऑडियंस को बताएगा कि कितने को पैसे बन जाएंगे उनके। ऐसा चैनल में आपको, मतलब ऐसे ऐसे भी चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक 4 वीडियोस डाली हैं, उनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी वीडियो चल पड़ी है, ठीक है। वीडियो चलती है तो व्यूज भी बढ़ जाते हैं, व्यूज followers बढ़ वीडियो जाते के हैं। पैसे व्यूज से आने हैं, सब्सक्राइबर से नहीं आने।